भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? सवाल दिखने में सिंपल लग रहा होगा, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि उत्तर सही दोगे। सभी उत्तर दीजिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी हमको एग्जाम से बाहर कर देते हैं। देखो, टफ तो सबके लिए टफ होता है। अगर जिस एग्जाम में, जिस पेपर में आप जाते हो और आपसे सिंपल क्वेश्चन अगर गलत ना हो और आप कॉन्फिडेंट होकर यह कह सको कि मेरा एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो बिल्कुल सरल था, मुझसे गलत हो गया, समझ लो आप बिल्कुल नजदीक हो, लगभग लगभग हो ही जाएगा। दिक्कत यही होती है कि हम हड़बड़ाहट के अंदर जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको गलत कर देते हैं और वहीं से फिर नेगेटिव मार्किंग, पीछे हटना और फिर हरासमेंट, सब कुछ वहीं से होता है। सारा माइंड सेट का खेल है, सब तैयारी करते हैं, पता नहीं कितने इन शहरों में आए, कितनों ने क्या क्या प्रयास किए होंगे, लेकिन लगता कौन है? जो माइंड बैलेंस करना जानता है। हाँ, अपना सर्वोत्तम दीजिए, प्रयास कीजिए, खुश रहिए। असेंबल ज्ञान ही काम आता है विद्यार्थियों। पढ़ने का मतलब लाइब्रेरी जाना, ब्लूटूथ लगाना, अच्छा बैग लेके जाना, वही पढ़ना नहीं होता। दिखावा मत करो। अगर आपको अपने रूम पर ऐसे ही बैठ करके घूमते फिरते पढ़ने में अगर समझ में आता है तो ऐसे पढ़ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बस में बैठ के भी जा रहे हो और साइड में कोई अखबार भी पढ़ रहा है और हमने वहां भी एक क्वेश्चन ऐसे देख लिया छुप करके, तो वो भी पढ़ना ही है। असेंबल ज्ञान काम आता है। फिक्स नहीं है कि कोई पासबुक ले आए और पढ़ने लग गए, वो जमाने पहले के जमाने गए। अब तो कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सारा खेल समझ का है मेरे भाई, बिल्कुल। जितना कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रयास करते रहो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? भाग 4 तो कहता है डीपीएसपी, डीपीएसपी, ऐसे क्वेश्चंस भी ध्यान देने। भाग 5 तो सबसे बड़ा भाग, जहां संघ सरकार है, 52 से 151 तक। संघ सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, उसके बाद संसद, सुप्रीम कोर्ट और कैग। और भाग 3 जो है वो पार्ट 3 की मैं बात करूं तो वहां फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार 12 से 35 तक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप की बात की गई है, जो भाग 2 में है। और बाबा साहब अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग बताया है। हाँ जी, सबसे कठिन भाग। और भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित और आलोकित भाग दोनों रूप में जानते हैं। किस व्यक्ति को अपने घर में इन करना है, किसको आउट करना है। ठीक है, एसएससी आप बोल रहे हो कि आपको नमन गुरुजी, उपकार कैसे चुकाऊं, ये आपका बड़प्पन है। हमारा काम हम कर रहे हैं, आप लोगों से हमारा प्रेम बना रहेगा, लाडले, है ना, बिल्कुल होना भी चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान मिले सब होए, और ना विश्वास गुरु पे तो ज्ञान मिले ना कोय। सारा खेल निष्ठा का है, और निष्ठा गुरु का सम्मान भी वही कर सकता है जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया हो। एक्चुअल में ये सब निष्ठा और संस्कार का खेल होता है, लाडले, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दीजिए, तो भाग 2 है, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था आपको